नमस्कार दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब एक ही चीज़ के लिए दिल कुछ और बात कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है मेरी फीलिंग सच्ची है, दिमाग दिल से कहता है ओ प्लीज़ शट अप, तेरे पास तो दिमाग है नहीं, चुप ही रह। मैं दिमाग हूँ, मेरे विचार सच है। पर सच क्या है हम समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हो रहा है दीपा के साथ। जी हाँ, दीपा हमारी आज की कहानी की नायिका है। तो दोस्तों, दक्षायनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा शर्मा और आज मैं आपको हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी की लिखी कहानी यही सच है से परिचित करवाने जा रही हूँ। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि दीपा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ पटना में रहती थी। वहाँ उसे 18 वर्ष की आयु में निशीथ नामक एक युवक से काफ़ी गहरा प्रेम हो जाता है। वो निशीथ से बहुत गहरा प्रेम करती है, किंतु निशीथ न जाने क्यों उसे ठुकरा देता है। इसी बीच उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है और जैसा कि होता आया है आज तक, उसके भैया भाभी उसका खर्चा उठाने से, उसे सहारा देने से इनकार कर देते हैं। यहाँ निशीथ उसका साथ छोड़ चुका था, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, भैया भाभी ने भी उसका खर्चा उठाने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दीपा काफ़ी अकेली हो जाती है, काफ़ी निराश हो जाती है। जिस समय उसे निशीथ की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय वो उसे धोखा दे देता है। अकेली और निराश दीपा कानपुर आ जाती है और अपने पीएचडी के शोध के या रिसर्च के काम में स्वयं को बहुत व्यस्त कर लेती है ताकि उसे दुखी होने का भी अवसर ना मिले। कानपुर में उसकी मुलाकात संजय नामक एक युवक से होती है। धीरे धीरे उसे संजय से प्रेम हो जाता है और संजय उसका काफ़ी ख्याल रखता है और वो सोचने लगती है कि संजय का प्रेम ही सच है, निश्चित तो सिर्फ एक भ्रम था। एक दिन उसे इंटरव्यू के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ता है। संजय किसी कारणों से उसके साथ नहीं जा पाता। वहाँ वो अपनी सहेली ईरा के घर पर रुकती है। ईरा के छोटे बच्चे के कारण ईरा उसके साथ घूम नहीं पाती क्योंकि ईरा के छोटे बच्चे थे और संयोगवश वहाँ पर उसे निशीथ मिलता है। और निशीथ ऐसे गर्मजोशी से मिलता है मानो उनके बीच में कभी कोई ब्रेकअप, कोई कटुता रही ही नहीं हो। वो दीपा के सिलेक्शन के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है, यहाँ तक कि कई लोगों के एहसान भी लेता है। दीपा को आभास होता है कि कहीं निशीथ ये सब कुछ इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा है और वो दीपा को वापस पाने के लिए, उसका हृदय जीतने के लिए ये सारे प्रयास कर रहा है। निशीथ को देखकर दीपा का पहला प्यार फिर से जाग उठता है और वो जानबूझकर संजय की बात निशीथ को नहीं बताती। वो प्रतीक्षा करती है कि निशीथ उसे फिर से कब प्रपोज करेगा। जब दीपा वापस लौटने वाली होती है तब तक भी निशीथ उससे कुछ नहीं कहता। जब अंतिम क्षण में वो उसे ट्रेन में बैठाने आता है तो अंत में उसके हाथ पर हाथ रख देता है और दीपा इसे प्रेम प्रस्ताव समझ बैठती है। उसे लगता है कि यही सच है, निशीथ ही सच है और अब संजय को साफ साफ बताकर उससे रिश्ता तोड़ना होगा। वो कानपुर आते ही निशीथ के नाम एक पत्र लिखती है कि मैं तुम्हारा मौन प्रेम प्रस्ताव समझ चुकी हूँ और तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। 4 दिन बाद निशीथ का जवाब आता है और वो उसे नौकरी मिलने की बधाई देता है और प्रेम प्रस्ताव का जिक्र तक नहीं करता। तब दीपा को अपनी गलती का आभास होता है, उसकी गलतफहमी का तिलिस्म टूट जाता है। उसे यह आभास होता है कि वो जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो अचानक बहुत इनसिक्योर हो उठती है, असुरक्षित हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। वो अपनी इस गलती से संजय को खो सकती थी। वो बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी संजय उसके घर आता है। वो संजय को देखकर आत्मीयता से भर उठती है और सोचती है संजय का प्रेम ही सच है, यही सच है।
इस कहानी की यदि संवेदना की बात की जाए तो लेखिका कहना चाहती है कि अक्सर कर ऐसा समझा जाता है कि प्रेम एकनिष्ठ होता है, वफादारी का दूसरा नाम प्रेम है, लेकिन कई बार प्रेम के ऐसे पक्ष भी देखने को मिलते हैं जहां उसमें विचलन होने की संभावना रहती है, पथ भटकने की संभावना होती है। मन्नू भंडारी जी ने इसमें शहरी अकेलेपन को भी दर्शाया है। और एक सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये उठाई है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके समक्ष आती है कि व्यक्ति किसे चुने, सुरक्षा या प्रेम। दीपा को प्रेम निशीत से है, लेकिन उसे सुरक्षा संजय से मिलती है। सुरक्षा इन द सेंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। तो इन दोनों में से व्यक्ति किसे चुने, इस उलझन को बखूबी मन्नू भंडारी जी ने अपनी इस कहानी में दिखाया है। इस कहानी के शिल्प की यदि बात करें तो ये इसमें विशेष प्रयोग किया गया है। ये कहानी डायरी शैली में लिखी गई है और ये जो पूरी कहानी है वो दीपा की डायरी के कुछ पन्ने हैं। भाषा इसकी बहुत सरल है, जो दीपा ने सोचा वही उसने अपनी डायरी में लिखा। और इस कहानी में मनोविज्ञान की सूक्ष्मता है। मनोविज्ञान पर आधारित कहानी मेरा दुश्मन, जो कि इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसी की तरह ये छोटे छोटे मनोभावों को पकड़ती है। मेरा दुश्मन कहानी भी कुछ इसी तरह की कहानी थी जिसे आप सुन सकते हैं इस चैनल पर। इस कहानी के कथानक की यदि बात करें तो ये घटना विहीन कथा है। चिंतन मनन जो दीपा सोच रही है उसके जरिए कहानी आगे बढ़ती है। तो जब भी आपको समय मिले ये कहानी अवश्य पढ़िएगा, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी ये कहानी। इस कहानी को पढ़कर पाठक ये ज़रूर सीख सकता है कि किसी व्यक्ति से तभी प्रेम करना चाहिए जब उसे निभाने की क्षमता हो। किसी को धोखा देने पर, उसकी कोमल भावनाओं का मजाक बना देने पर जिस व्यक्ति के साथ धोखा होता है वो पूरे जीवन उससे कभी बाहर नहीं आ पाता। जीवन में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि दीपा के लिए हो गया था। और आपने न्यूटन का नियम तो एक सुना ही होगा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म एक दिन लौटकर अवश्य आते हैं। इसलिए हमारा प्रयास सदैव यही होना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हो, हम किसी का हृदय आहत ना करें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।